आज हम लोग डिस्कस करेंगे भक्ति एंड फिलॉसफी टॉपिक के बारे में। इस वाले टॉपिक के अंदर बेसिकली हम लोग शंकरा और रामानुज के बारे में बात करेंगे। ये भी दो इंसान हैं, पहला का नाम है शंकरा और दूसरा का नाम है रामानुज, ठीक है ना। तो इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि देखते हैं कि इसमें क्या है। सबसे पहले देखिए हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले शंकरा के बारे में। शंकरा वाज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिलोसफर्स ऑफ इंडिया। अब देखिए फिलोसफर का मतलब क्या होता है। फिलोसफर का मतलब होता है वो इंसान जिसको कि किसी खास चीज़ के बारे में बहुत नॉलेज होता है और उस नॉलेज के ऊपर वो लोगों को बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि यदि हमको मैथ का बहुत ज़्यादा ज्ञान है तो हम क्या कहलाएंगे, मैथमेटिशियन कहलाएंगे। और समझ में आ गया क्यों? क्योंकि मेरे पास मैथ का बहुत ज़्यादा नॉलेज है। उसी प्रकार से किसी इंसान के पास यदि किसी खास चीज़ का नॉलेज होता है ना तो उसको हम लोग कहते हैं फिलोसफर। मतलब कि उस चीज़ के ऊपर वो बहुत ज़्यादा भाषण दे सकता है। जैसे मान लीजिए एक तरीके से जो हमारे पंडित होते हैं या फिर हमारे जो बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग हुआ करते हैं वो लोग धर्म के बारे में बहुत जानते हैं, है ना। उनके मुंह पे लगभग हजारों हजार श्लोक रहते हैं। वो तो एक बार शुरू करेंगे तो 10 श्लोक ऐसे ही बोल देंगे वो, है ना। तो ये यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि वो हमारे पंडित हो गए, हमारे ऋषि मुनि हो गए, उनको धर्म के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है। इसका मतलब कि वो भी अपने आप में क्या है, एक फिलोसोफर है। तो फिलोसोफर का सीधा सा मतलब यहाँ पे ये है जिसको कि किसी खास चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है, उसी को कहते हैं फिलोसोफर, ठीक है। तो शंकरा भी क्या था, शंकरा भी हमारे भारत का एक बहुत बड़ा फिलोसोफर था, यानी कि इसको भी बहुत ज़्यादा ज्ञान था। ये भी लोगों को अपने ज्ञान बताते रहते थे, ठीक है, यानी कि लोगों को ये सिखाते भी थे। उसी प्रकार से आगे ही वॉज बोर्न इन केरला इन दी 8th सेंचुरी। और इनका जन्म जो है ना केरल में हुआ था, साउथ इंडिया में हुआ था, और वो भी 8th सेंचुरी में। सोचो 8th सेंचुरी में, लेकिन मतलब कि आज से लगभग हजारों साल पहले हो चुका था इसका जन्म केरल में। ही वॉज एन एडवोकेट ऑफ द वननेस ऑफ द इंडिविजुअल सोल एंड द सुप्रीम गॉड विच इज द अल्टीमेट रियलिटी। देखिए इसका मतलब क्या हो, लिखा हुआ ही वॉज एन एडवोकेट ऑफ द वननेस ऑफ द इंडिविजुअल सोल एंड द सुप्रीम गॉड विच इज द अल्टीमेट रियलिटी। मतलब ये शंकरा जो थे ना, जिनका जन्म केरल और 8th सेंचुरी में हुआ था, ये ना मतलब कि अपने ऊपर विश्वास करते थे। इनका ये देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है ही वॉज एन एडवोकेट ऑफ द वननेस ऑफ द इंडिविजुअल। मतलब कि ये अपने मन का मर्जी करता था, यानी कि अपने मन का मालिक था। ये अपने आप को हमेशा बिजी रखना चाहता था, यानी कि इनको दूसरों से उतना कोई मतलब नहीं था, ये अपना खुश रहना चाहता था। एक आदमी होता है ना जिसको कि देश दुनिया से कोई मतलब नहीं है, उसी प्रकार का हमारा ये था शंकरा, ठीक है ना। और दूसरा बात एंड द सुप्रीम गॉड विच इज द अल्टीमेट रियलिटी। और दूसरा ये भगवान में भी विश्वास बहुत रखता था। मतलब कि इनका यह मानना था कि हमारा दो ही आदमी है अपना, एक हम खुद और दूसरा हमारा भगवान। इसके अलावा ये किसी पे विश्वास नहीं करता था। ऐसे भी लोग होते हैं, है कि नहीं। उसके बाद he considered the world around us to be an illusion और माया। देखो कितना अच्छा बात इन्होंने लिखा है। ये मानते थे कि हमारे आसपास जो भी है ना वो एक माया है। माया मतलब आज है कल नहीं होगा, सही बात है कि नहीं। तो ये शंकरा एक ऐसे इंसान थे जो कि बहुत बड़े फिलोसफर थे, यानी कि बहुत बड़े ज्ञानी आदमी थे। प्लस इनका ये मानना था कि मेरा इस दुनिया में मात्र दो इंसान है, पहला हम खुद और दूसरा हमारा भगवान। बाकी सब जो भी है वो मोह माया है। मतलब कि ये अपने अड़ोसी पड़ोसी पे भी उतना विश्वास नहीं करते थे। इनका मानना था कि ये सब के सब क्या है, माया है, आज है कल नहीं है। जैसे आप देखते हो, जैसे हम लोग अपने फैमिली में, जैसे हमारे फैमिली में किसी का डेथ हो जाता है तो हम लोगों को कितना बुरा लगता है। क्यों बुरा लगता है? क्योंकि हम लोगों का उससे बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है। वो एक दिन छोड़ के चले जाते हैं हम लोगों को। लेकिन ये मानते थे कि कोई भी अपना नहीं है, सबको एक न दिन चले जाना है। इसलिए अपने ऊपर विश्वास रखो, अपने आप को भगवान, अपने आप को पूजो और अपने भगवान पे भरोसा रखो बस, ठीक है। बाकी सब चीज़ ये मोह माया समझता था, ठीक है। ये था हमारा शंकरा। और आगे बात कर लेते हैं रामानुज के बारे में। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है इनके बारे में। रामानुज वाज बोर्न इन तमिलनाडु इन दी 11th सेंचुरी। रामानुज का जन्म जो है 11 सेंचुरी में हुआ था, वो भी तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में। ही वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द अलबर्स। ही वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द अलबर्स। अब बताइए अलबर कौन लोग थे? अलबर वो थे जो कि विष्णु भगवान का पूजा करते थे। याद कीजिए पिछले वाले क्लास का ये टॉपिक है, देखिए यहाँ पे था ना,
अलवर कौन? जो कि विष्णु भगवान का पूजा करते थे। तो ये जो हमारे थे रामानुज, ये अलवर से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, यानी कि उनसे ये बहुत कुछ सीखते थे। मतलब ये हो गया कि अलवर जो कि विष्णु भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, उनसे ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर था। हम लोगों का होता है ना कोई एक बहुत अच्छा इंसान जिसको हम लोग फॉलो करते हैं, है ना, उसको हम अपना प्रेरणा का स्रोत मानते हैं। उसी प्रकार से रामानुज का जो प्रेरणा का स्रोत था, यानी कि इनका जो रियल हीरो था, वो कौन थे? अलवर थे। ठीक है, आगे, अकॉर्डिंग टू हिम द बेस्ट मीन्स ऑफ अटेनिंग सैल्वेशन वाज थ्रू इंटेंस डिवोशन ऑफ विष्णु। अब चूंकि ये अलवर को फॉलो करते थे और अलवर किसका पूजा करता था? विष्णु का पूजा करता था, तो ऑब्वियस सी बात है रामानुज भी किसका पूजा करेगा? विष्णु का पूजा करेगा, है ना। क्योंकि जब इसका जो आइडियल पर्सन है अलवर, वो जब विष्णु का पूजा कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ये भी विष्णु का पूजा करेगा ही करेगा। तो इनका मानना ये था, देखो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, according to him the best means of attaining salvation was through intense devotion of Vishnu। salvation का मतलब होता है मुक्ति, salvation का मतलब मुक्ति। इनका यह मानना था कि मर जाने के बाद यदि मुक्ति पाने का एक रास्ता है तो वो है भगवान विष्णु का पूजा करो। मतलब कि मरने के बाद यदि आपको मुक्ति चाहिए, आपका आत्मा इधर से उधर ना भटके, यदि आप ऐसा चाहते हैं तो भगवान विष्णु का पूजा करो, आपको मुक्ति मिल जाएगा। मतलब कि ये भी भगवान विष्णु में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते थे। ठीक है, तो उसके बाद रामानुज डॉक्ट्रिन ग्रेटली इंस्पायर्ड द न्यू स्टैंड ऑफ भक्ति। अब डॉक्ट्रिन का मतलब होता है मत, सिद्धांत, मतलब कि अपना एक उसूल, इस प्रकार का। तो रामानुज से लोग ये सीखते थे कि भक्ति में किस प्रकार से विश्वास रखना है। मतलब यहाँ पे हो गया कि रामानुज भगवान विष्णु को इतना ज़्यादा मानते थे, इतना ज़्यादा मानते थे कि यही चीज़ रामानुज को देखते हुए बहुत सारे लोगों ने फॉलो किया। मतलब कि रामानुज को देखते हुए बहुत सारे लोगों ने भगवान विष्णु का पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि रामानुज बहुत, हालांकि अच्छे इंसान तो थे, प्लस भगवान विष्णु में ये बहुत ज़्यादा विश्वास रखते थे। और इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि यदि मुक्ति पाना चाहते हो तो भगवान विष्णु का पूजा करो। तो ऑब्वियस ये बात है, सारे लोग इसको फॉलो करने लगे, है ना। बहुत सारे लोगों ने पूजा पाठ शुरू किया रामानुज को देखते हुए भी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रामानुज के बारे में। अगले वाले क्लास में हम लोग बात करेंगे इस नए वाले टॉपिक में के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वाले क्लास में।